एक धारावाहिक शो मंगल लक्ष्मी जैसा जिसके अंदर एक स्पाई थ्रिल वाला एलिमेंट आ जाए तो उससे बेटर तो मुझे लगता नहीं है ऑडियंस के लिए इससे बेटर कोई सरप्राइज हो भी सकता है। यार धर्म के रास्ते पर चलना तो आसान नहीं होता। अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था अपने अपनों के साथ लड़ना। उसने भीष्म पितामह पे तीर चलाया था, कौन सा आसान था। हाय, मैं हूं अविनाश विजय सचदेव और आप देख रहे हैं टेलीड्रामा। नया सफर है मंगल लक्ष्मी के अंदर, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? क्या फील तो इससे बेटर आज तक कभी हुआ ही नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि अगर मुझे मेरा ड्रीम रोल मिला है जो कि मैं पिछले 15 साल से चाह रहा था कि मुझे एक ऐसा किरदार मिले जो एक सिविल सर्वेंट का हो, और आज जाके मुझे वो किरदार मिला है जहाँ पे मैं एक सिविल सर्वेंट बना हुआ हूँ, एक स्पेशल टास्क ऑफिसर बना हुआ हूँ, और वो सारे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं इस शो के दौरान ये कैरेक्टर निभाते हुए। तो मुझे इससे बेटर तो कभी फील हुआ ही नहीं है। एंड कमिंग बैक टू टीवी आफ्टर 7 years एंड गेटिंग सच काइंड ऑफ अ रोल, इट्स अ ब्लेसिंग। कैसा लगा आपको मंगल के साथ काम करके? ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग थी के साथ? यार हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एवरीवन इज सो प्रोफेशनल, स्पेशली जितने भी एक्टर्स हैं सेट पे, उनको जो डायरेक्शन दी जाती है डायरेक्शन डिपार्टमेंट से, क्रिएटिव डिपार्टमेंट से, जो राइटर्स हैं जो वो लिखते हैं, हमें इतना सपोर्ट किया जाता है कि हमारे परफॉर्मेंसेस बेटर निकल के आते हैं। आई बिलीव इन वन थिंग, एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। जब तक सामने वाला अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा है तो मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे से कैसे आएंगे? वरना फिर मुझे ऑडिशन वाली फीलिंग आ जाएगी कि कोई सामने खड़ा नहीं और मैं अकेले ही एक्टिंग कर रहा हूँ। सो वो इतना हेल्प होता है एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करने से, क्योंकि आप बीट नमन, बीट दीपिका जी, बीट मी, वी ऑल थ्री हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से बहुत फायदा होता है। और बाकी सारे एक्टर्स भी जो भी शो से जुड़े हुए हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं। व्हेन इट कम्स टू वर्क, हर कोई अपना 100% दे रहा है, नोबडी इज लैकिंग एनीवेयर। सो वो सबसे पॉजिटिव बात तो वो है। आप एक नए टर्न के साथ आए जहाँ पे आप नकली जाली नोटों के तस्करी के लिए पकड़ने का है। वैसे देखा जाए तो लीड तो आप ही करेंगे मंगल को, तो उसके बारे में आप क्या कहते? देखिए, अब जयराज स्पेशल टास्क ऑफिसर है, उसे उसकी गवर्नमेंट ने उसे देश के तरफ उसकी एक ड्यूटी है जो कि वो पिछले 15 साल से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अब जाके उसने मंगल में वो खूबी देखी है, वो जज्बा देखा है कि जिसके वजह से उसने उसको स्पेशल एजेंट बनाया हुआ है एक मिशन के लिए। जैसे कि आपने बोला, फेक करेंसी का जो मिशन है, नकली नोटों का जो कारोबार चल रहा है, उसको पकड़ना है। तो ये जब तक हम एक एज अ टीम काम नहीं करेंगे तब तक वो हो नहीं पाएगा। और एक धारावाहिक शो मंगल लक्ष्मी जैसा जिसके अंदर एक स्पाई थ्रिल वाला एलिमेंट आ जाए तो उससे बेटर तो मुझे लगता नहीं है ऑडियंस के लिए इससे बेटर कोई सरप्राइज हो भी सकता है। क्या चीज़ था ऐसा कि मंगल अभी तक तो सिर्फ घर में रही है, घर संभालते हुए? क्या चीज़ आपने उनके अंदर देखा जो आपको लगता है कि ये मेरे मिशन को सक्सेसफुल करने का? मैं इस शो में जब आया था तो लोगों को लगा था मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ, एक राइवल हूँ मंगल का, जो उनसे दुश्मनी निकालना चाहता हूँ। बट एक्चुअली वैसा था नहीं। वो मैं उन्हें भांप रहा था कि वो कितना दब सकती हैं। जब कोई आप पे अत्याचार करता है तो आप क्या दब के साइड में हो जाते हैं, या आप उसका लड़के डट के सामना करते हो? तो मुझे वो जो जज्बा था वो मंगल में नजर आया। जब भी मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की उन्होंने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। तो ये जज्बा को ध्यान में रखते हुए, और मुझे उसी वक्त एक ऐसे एजेंट की जरूरत थी जो कि एक आम हाउसवाइफ की तरह दिखे। तो आम हाउसवाइफ में मुझे मंगल जी दिखी और मैंने उनको ये ऑफर दिया और उन्होंने मेरा ऑफर माना, और अब हमारा वो मिशन शुरू हुआ है। तो मंगल के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट मिशन के बीच में मंगल के पति आ रहे, तो क्या लगता है कि मंगल जैसे क्या सिंपैथी दिखाएंगे अपने पति की तरफ या फिर अपने देश का साथ लेंगे? यार धर्म के रास्ते पर चलना तो आसान नहीं होता। अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था अपने अपनों के साथ लड़ना। उसने भीष्म पितामह पे तीर चलाया था, कौन सा आसान था। रामायण में राम भगवान 14 साल के लिए वनवास गए थे अपने घर और अपने राज्य को छोड़ के, वो भी आसान नहीं था। तो आसान तो कुछ नहीं है, स्पेशली धर्म का रास्ता जो देश हित में हो वो तो आसान कैसे हो सकता है। अब उनकी लड़ाई भी अपने अपनों से है तो लड़ना तो होगा ही, और मैं हूं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो सच का साथ और सही का साथ तो देना ही होगा। काफी बड़ी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या लगता है अगर ये फेल हो गए या पकड़े गए या ये नहीं हो पाए? ऐसी गुंजाइश ही नहीं होने दूंगा मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ बॉस, उसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा मैं। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज मिलेगा? आपको लगता है कि ऑडियंस इसे लव करेंगी? बिल्कुल लव करेंगी, क्यों नहीं लव करेंगी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मंगल आगे चल के एक अंडरकवर एजेंट बन सकती है। किसने सोचा होगा कि वो जयराज जो एक बिजनेसमैन था वो एक स्पेशल टास्क ऑफिसर निकलेगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द शो एंड नथिंग इज कांस्टेंट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग।
और बदलाव ही जीवन है। जैसा कि मैं ये 15वीं बार बोल रहा हूँ आपको, तो जो ये बदलाव आया है वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये शो के लिए भी बहुत अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रैक सबसे फ्रेश है। मैं इस ट्रैक को किसी और शो से कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज अगर हमने 20 इंटरव्यू दिए हैं तो 20 इंटरव्यू में से किसी ने भी हमारे शो को किसी और शो से कंपेयर नहीं कर पाए। आई थिंक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही हो चुकी है। सो ये फेल होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें।